हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 03 एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फार्मूला। लेक्चर नंबर 03 में हम लोग ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पे नहीं हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्राउंड लेवल का। कह रहा द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 6√3 सेंटीमीटर इज। ऑप्शन ए में है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में है 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। उस ट्रायंगल की हमें जो है वो साइड दिया हुआ है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास में साइड गिवन है, साइड हमारे पास गिवन है। साइड क्या हमारे पास में गिवन है? साइड है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे सर √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने आपको इंट्रो पार्ट में सारे फॉर्मूले करा दिया था। ठीक है, तो √3/4 और साइड आपके पास में है, 6√3। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपके पास में 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइड है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा √3/4 और इसको आप जब स्क्वायरिंग हटाओगे तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और √3 के स्क्वायर करोगे तो 3। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा, ठीक है, 36। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 3 जा 27√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया? तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर था। ए स्क्वायर का क्या मतलब है? ए स्क्वायर का मतलब है कि साइड को 2 बार आप लिखो। ठीक है, 2 बार लिखो प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, तो पावर 1 1 रहेगा, दोनों को ऐड करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं पावर से यूं समझाता हूं ताकि आप आसानी से समझ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े, इजाजत है, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ आवर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज ए। कह रहा है कि यदि हर एक एज टेट्राहेड्रॉन का ए है देन इट्स सरफेस एरिया, तब उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ऑप्शन ए में है √3a स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी में है √3a स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी में है 2√3a स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन डी में है √6a स्क्वायर यूनिट। बताओ। ठीक है, एक टेट्राहेड्रॉन जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, और उनके आपको एज दे दिया गया है। ठीक है, तो उसका एरिया नहीं निकाल सकते हम? आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लिखते हैं जो गिवन है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास में क्या है? एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू ए है। ठीक है, ए है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है टेट्रा का मतलब क्या हुआ? 4। ठीक है, तो आपको निकालना है टेट्राहेड्रॉन का सरफेस एरिया। ठीक है, पहले तो हम लिखते हैं कि इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे थोड़ा मजा नहीं आ रहा, यहां एरिया ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है? √3/4a स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया इसका नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसका एरिया? हमें टेट्राहेड्रॉन का चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू, टेट्रा मीन्स 4,
4 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा √3/4 a²। ठीक है, देखो हमारे पास में जो टेट्राहेड्रॉन का एज गिवन है वो ए है, तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो एक ही जैसा लगेगा, 4 से 4 कैंसल, फाइनली क्या आ जाएगा √3a²। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। अब चेक करो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है। इसमें हमने ऑप्शन नहीं बताया, इसका बी ठीक है और इसका ऑप्शन ए ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एल्टीट्यूड 2√3 सेंटीमीटर इज। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसमें एल्टीट्यूड गिवन है। ऑप्शन ए में है 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी में है 8/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले एक फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, कि अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि अगर एल्टीट्यूड गिवन है, ठीक है, अगर एल्टीट्यूड गिवन है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो होता है p²/√3। ठीक है, p²/√3। ठीक, इसको मैंने नहीं बताया आप लोगों को। ठीक है, आगे में चलते हैं। हमने आपको क्या बताया उस प्रोसेस पे पहले करके दिखाता हूं। ठीक है, कि अगर एल्टीट्यूड गिवन है, अगर एल्टीट्यूड गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2a। ठीक है, पहले हम साइड पता करेंगे, साइड पता करने के बाद में हम इसके एरिया निकालेंगे। किसके एरिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एल्टीट्यूड हमारे पास में है 2√3 इज इक्वल टू √3/2a। ठीक है, अब चलो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 इंटू 2√3 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a। कैंसल आउट करोगे तो यहां से आ जाएगा 4 क्या आ गया इसका? 4 आ गया इसका साइड। ठीक है, साइड कितना आ गया? 4 आ गया, 4 सेमी। साइड कितना आ गया? 4 सेमी। ठीक, हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया नाउ, ठीक है, यहां निकाल देता हूं। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है √3/4a² होता है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो √3/4 और साइड का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 4 का स्क्वायर 100 कर दिया मैंने। ठीक, आगे मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। √3/4 इंटू 16 कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा? 4। तो फाइनल आपके पास में एरिया ऑफ इक्विलेटरल कितना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ गया? 4√3। ठीक है, कितना? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या ऑप्शन आपका बी ठीक है। अभी रुको, घबराओ मत। इस फॉर्मूला में अगर रखते तो क्या आता? इस फॉर्मूला में रखते तो p², p आपका एल्टीट्यूड है। यहां पे अगर हम बात करने जाएं तो p क्या है? एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या है? एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड है। ठीक, तो यहां एल्टीट्यूड को रखोगे 2√3 फॉर्मूला में क्या होता है भाई? √3 होता है। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास में? 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर करोगे भाई 3 मिलेगा और √3 का ऐसे ही रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे 12/√3 आ गया। ठीक, अब आंसर यहाँ डिसमिस कर गया। अब क्या करना पड़ेगा कि आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। किससे? √3 से। ठीक है, तो यहां से 12√3 आ गया। ठीक है, और √3 कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे। थोड़ा सा रैशनलाइजेशन को ध्यान में लेके काम करना पड़ेगा। तो जो आपको अच्छा लगे दोनों में से उसको आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भैया। आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इट्स सेमी पेरीमीटर इज 18 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी में 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 27 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया 81√3 सेंटीमीटर है तो उसका सेमी पेरीमीटर बताओ क्या होगा। तो उसका सेमी पेरीमीटर बताओ क्या होगा। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, हमारे पास दिया गया है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा भैया सेमी पेरीमीटर बताओ, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता क्या है, सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, आराम आराम से करो। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, याद रख लेना। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए, इक्विलैटरल है तो इनकी साइड बराबर होगा। क्या होगा, साइड बराबर होगा। तो ए प्लस ए बाई 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी तो मुझे बताओ। ठीक है, नहीं है ना? ठीक, आगे में हम इसको ऐड करेंगे तो 3a/2 आ जाएगा। यहां से आ गया क्या, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो क्या यही सेमी पेरीमीटर है? नहीं भाई नहीं। ठीक है, अभी हमें काम करना है। क्या काम करना है अभी हम बताते हैं, वेट करो जरा सा। ठीक, नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, हम करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी, अच्छा ऐसा करो, थोड़ा मैं घुमा दिया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को यहाँ रहने दो, इसको मत करो। थोड़ा सा क्या फायदा, आपको कंपेयर करके क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मैं यहाँ से साइड निकाल लेता हूँ, आसान वो मेरे लिए पड़ेगा। ठीक है, आसान मेरे लिए वो पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है √3/2a। ठीक है, ये हमारे पास में है 81√3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाबू, 3 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। यहां से ए की वैल्यू पता चल जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है, देख लो। ठीक है, यहाँ 4 होता है बाबू, 4 और ये स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 और 8 चौक 32, 324 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324। ठीक है, 324 किसका स्क्वायर होता है बताइए, बताइए किसका होता है? 324 किसका स्क्वायर होता है? 19 का, 18 का, 18 का। तो निकाल लो यार, कंफ्यूज मत हो। अगर नहीं आ रहा था 3 2 4, 2 से लगाएंगे भाई, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाओगे तो भैया ये कितना आ जाएगा 8 1, फिर 3 से लगाओगे कितना आ जाएगा, जहां नहीं आए वहां तुरंत कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, ये 9, फिर 3 से फिर 3। ठीक है, अब जोड़ा बनाते हैं तो 3 यहाँ से 1 और यहाँ से 1। ठीक है, और यहाँ से 1, 3 दूनी 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कैलकुलेटर यूज करने की क्या जरूरत, जब हमारे पास में खुद कैलकुलेटर दिया हुआ। कैलकुलेटर दिया का मतलब जब आपको पता है कि आप वहां से एलसीएम लेके निकाल सकते हो, फिर जोड़ा बना सकते हो, तो जरूरत क्या है, देयरफॉर सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 3/2 इंटू ए 18 है। कैंसिल करो भाई, कितना जाएगा 9। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका ठीक है, ऑप्शन डी आपका ठीक है। बताओ
बताओ यार कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा टाइम लेंगे, अपना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से मैं अगर निकालने जाता तो तुरंत पता चल जाता। ऐसे भी 18 होता है 3214 का, ठीक है, ये याद रखिएगा कम से कम स्क्वायरिंग। कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। तो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सेमी पेरीमीटर आपके पास में, सॉरी पेरीमीटर नॉट सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर आपके पास में है 12 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर का मतलब उसकी बाउंड्री होता है। क्या होता है? बाउंड्री होता है। ठीक है, कैसा है? इक्विलैटरल है, मतलब कि तीनों जो साइडें हैं वो बराबर है। तो P इज इक्वल टू, P के प्लेस पे ऐसा करो ना, वैल्यू रख दो 12। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसकी जगह में भी वैल्यू रख दो A A। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो A इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे A ले लो, या तो ऐसा करो X लो। ठीक है, साइड के ले लो, X ले लो। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक, तो ये 12 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। देखो, जब आपको साइड पता चल गया है तो बताओ एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, रखो जरा सा वैल्यू, √3/4 और साइड कितना आया भाई? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक, आगे चलेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा √3/4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो यह आ जाएगा आपके पास में यहाँ से 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? किसी तरह का कोई दिक्कत है? ठीक यार, आसानी से आप इसके एरिया कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके बेस क्लियर है। हम कोशिश कर रहे हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस 8 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमारे पास में बेस 8 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इक्वल साइड होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो, वो आपके पास गिवन है कितना? उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है भाई, तो उसका जो बराबर है उसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर और जो बराबर नहीं है वो है 8 सेंटीमीटर। यहां से हम ये कह सकते हैं गिवन हमारे पास में बेस गिवन है तो बेस को हमने ए मान लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इक्वल साइड है हमने उसको बी मान लिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आपको पता है कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/4 ए स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, वैल्यू रखो, वैल्यू जैसे रखोगे तो 1/4 ए आपके पास में 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 6 का स्क्वायर 36 माइनस 64। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई करो तो 6 जगह 24 बचेगा 2, 12 2 14 144 माइनस 64। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 में 4 चला गया 0। ठीक है, और 14 में चला जाएगा 6, तो बचेगा बाबू आपके पास 8। ठीक, चलिए
इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 80 का। तो 2 से लगाएंगे भाई 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे तो 10, 2 से लगाएंगे 5, ठीक है। एक यहाँ से और एक यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। एक रूट यहाँ से बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो कोई आंसर मैच कर रहा तो ऑप्शन आपका सी ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।